गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हम डिस्कस कर रहे थे DI को। DI के अंदर भी SSC CGL 2019 प्रीलिम्स में पूछे गए सारे के सारे सवाल। अब DI को लेकर के मेनली जो SSC का स्टूडेंट है वो ये सोचता है कि इनको मैं कर लेता हूं, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है सिर्फ करना। इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके पास ऐसी स्मार्ट अप्रोच है इनके साथ डील करने की जिससे कि आपका टाइम बचे। तो अपना जो प्राइम फोकस है वो ये रहेगा। इसके अंदर जैसे पिछला सेशन था अपना, उसमें डेविएशन का यूज सीखा हमने कि कैसे चीजें फ्लक्चुएट होती रहती हैं। एडिशन के अंदर कैसे आप कोई बेस वैल्यू यूज करके एडिशन को आसान कर सकते हैं। और भी बहुत सारे अपने कॉन्सेप्ट थे कि कैसे अप्रोक्सीमेशन का यूज करना होता है। तो ये सारी की सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। अब वो रटा रटाया पुराना जो ढर्रा आपका चलता रहता है जिसके अंदर आप एक एक चीज को ऐड करके देखते हैं, इतना टाइम आपका किल हो जाता है कि जितने में आप 2 DI सीख सकते हैं। आज के सेशन में भी आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी कि इन सवालों के साथ कैसे गो थ्रू हुआ जाए, कैसे खुद की स्पीड को बढ़ाया जाए। मेंस में मस्ट है कि 6 के आसपास सवाल तो आपको मिलने ही मिलने हैं। हो सकता है उससे ज्यादा भी सवाल आपसे पूछ लिए जाए। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। और कुछ बच्चे कल की स्ट्रीम में कमेंट कर रहे थे कि स्टडी IQ हमारा जो आंदोलन चल रहा है उसमें साथ क्यों नहीं दे रहा। तो उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि स्टडी IQ ने भी इसके ऊपर कई सारे वीडियो पोस्ट कर रखे हैं। अगर आप में इतना कॉमन सेंस है तो वीडियोज में जाकर के देखें, आपको मिल जाएंगे। प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सारा कुछ ट्विटर पर चल रहा है तो स्टडी IQ का हर एक एजुकेटर है, आप उसकी वॉल जाकर के चेक करें। कुछ एजुकेटर ने तो जैसे गौरव सर हो गया तो वहां पर उनको डेली बेसिस पर आपको 50 से 60 ट्वीट मिलेंगे। जैसे महिपाल सर हो गए तो उनकी वॉल पर भी आप देखेंगे तो 50 से 60 ट्वीट होंगे। किसी भी एजुकेटर का मैं नाम लूं, सबकी ट्विटर की जो वॉल है सबकी एक्टिव चल रही है। तो ये फालतू की बातें और वाहियात बातें एटलीस्ट कमेंट के अंदर ना किया करें। पढ़ाई के टाइम हम लोग पढ़ाई करते हैं। जो इम्पोर्टेंट काम है आपका कि स्टूडेंट के साथ रहना है, बिल्कुल स्टूडेंट के बिना हम नहीं हैं। तो ये बात हम भी अच्छे तरीके से जानते हैं। और आप भी कुछ भी करें, वीडियो बनाएं, आप भी शेयर करें चीजों को, बस शालीनता थोड़ी सी रखें। कई बच्चे क्या गाली गलौज पर हाइपर हो जाते हैं, इस टाइप से गालियां देनी स्टार्ट कर देते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट कर देते हैं। देखो ये सेंसलेस बातें हैं। तो थोड़ा सा शालीनता में रह करके आपको ये काम करना है। तो चलिए फिर सवाल नंबर 1 की बात कर लेते हैं। 1 में क्या कहा कि आपको एक टेबल दे रखी है। 6 वर्षों में 4 उत्पाद हैं A, B, C और D की बिक्री से एक कंपनी के राजस्व, मतलब जो रेवेन्यू होता है वो करोड़ों में रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसको केयरफुली आपको रीड करना है और कुछ सवाल पूछे गए हैं उनका रिप्लाई करना है। बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे जरूरी बात की भी जो बच्चे नए हैं तो रीड करने का तरीका देखो, ऊपर से नीचे लेफ्ट साइड के अंदर आपको दे रखे हैं ये प्रोडक्ट है A, B, C और D, उसने बताया है। ऊपर वाली जो आपकी लाइन चल रही है 2012, 13, 14, 15, 16, 17 ये साल है। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि 2016 में वाली जो लाइन है उसके अंदर नीचे की तरफ आकर के आप देखो 98 किसको बताता है, तो आपका जवाब होगा कि 2016 वर्ष की हम लोग बात कर रहे हैं। 98 हमने देखा वो B के सामने है। तो आप कह सकते हैं कि वर्ष 2016 में कंपनी B से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ था, तो वो आपका 98 और ये किसमें है, करोड़ों में। तो करोड़ों के चक्कर में आपको जीरो अटैच नहीं करने हैं, रीजन उसकी नीड नहीं पड़ती है। तो चलिए भाई सवाल नंबर 1 की बात करते हैं। मतलब इसके अंदर वैसे 15 सवाल डील कर लिए थे हमने, तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया हमारा। 16 में देखो क्या कहा कि 2014 में कंपनी के कुल राजस्व का अनुपात 2014 से 2017 तक C की बिक्री से सभी चारों उत्पादों की बिक्री से कुल राजस्व का अनुपात क्या है। देखो 2014 के अंदर व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनीज कर देना, इसके अंदर भी थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया है यहां पर कि 2014 में जितनी भी कंपनियां हैं, तो हमारे पास 4 कंपनी है, उनका जितना भी रेवेन्यू मिला है उसका आपको रेशियो बताना है किसके साथ,
2014 से 2017 तक कंपनी सी का जो रेवेन्यू है, तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि भी 2014 में तो आपको टोटल रेवेन्यू बताना है। क्लियर। दूसरी बात, सी का रेवेन्यू बताना है। सी का कब से कब बताना है? भी 2014 से 2017 तक, ये आपको अलग से रेवेन्यू बताना है। ऐड करने का तरीका देखो, एडिशन तो एकदम सिंपल सा आपका 2014 में सभी का रेवेन्यू ऐड करोगे तो देखना 2, 6, 8 और 2, 10। 10 का क्या आ गया आपका? 0, कैरी 1, 9, 18, 9, 30, 27, 8, 1, 9 हो जाएगा तो ये 36। कितना आ गया भाई? 360। 2014 से 17 की बात कर लेते हैं, तो सी के सामने आ जाओ। 2014, 15, 16, 17, 96, 88, 93, 103 को ऐड करना है। सीधे सीधे ऐड कर देते हैं भाई। 6 और 8 14, 14 के अंदर 3 जोड़ा 17, 17 में 3 जोड़ा आपका क्या हो गया? 20, 2 कैरी। 9 और 2 11, 11 में 8 जोड़ा 19, 19 के अंदर आप 9 जोड़ोगे 28 और ये 10, कितना हो गया आपका? 38। ये बना। इसको कैंसिल आउट करोगे यहां एक दूसरे से, 2 से फिर डिवीजन हो रहा है तो 18:19। एग्जाम में ऊपर वाली कलाकारी नहीं दिखानी होती है, और एग्जाम में अप्रोच भी ये प्रीफर करनी पड़ती है कि सवाल को देख सकते हो, सवाल को स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ। ऐसा नहीं है, कई बच्चे देखो डीआई की प्रैक्टिस करते हैं तो वो क्या करते हैं, पेपर के ऊपर निकलवा लेते हैं सारी की सारी चीजों को। क्लियर है। अब पेपर के ऊपर क्या होगा भाई, ऐड करना आसान है। पेपर को पास रख लिया, यहां से यूनिट डिजिट ऐड किया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ऐसा एग्जाम में नहीं होगा, तो तैयारी उसी टाइप की करें जिससे आपको ये लगे कि भाई ये अप्रोच एग्जाम में फुलफिल हो पाएगी। जैसे जनरली आप देखते हैं डिजिटल बोर्ड के ऊपर जब पढ़ाया जाता है तो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, तो टीचर क्या करता है, उसी सवाल के अंदर काटना स्टार्ट कर देता है चीजों को। लेकिन आप मुझे कॉमन सेंस लगा के ये बात बताएं, क्या ऐसा एग्जाम में होगा? क्या आप सवाल में वहीं की वहीं कटिंग कर पाएंगे? नहीं होगा। तो आप हमेशा चीजों को चाहे कैसे भी समझते हो, आपका डील करने का तरीका ये होना चाहिए कि आपके सामने जो सवाल होगा वो कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा। उस स्क्रीन को देख करके सारी की सारी चीजों के साथ आपको डील करना पड़ेगा। पिछले सेशन में भी मैंने बताया था कि एडिशन के लिए आपको क्या क्या करना है। चलिए भाई, सवाल नंबर 17 की यहां से हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लैंग्वेज को रीड करें आप, और जो जो काम की चीजें हैं, जैसे पिछले सेशन में कई सारी आपको बातें बताई थी कि इन सबको नोट कर लो। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, रिलेवेंट डायरेक्शन में करनी पड़ेगी। एक तरीका तो ये होता कि कोई नकली से डीआई हम लोग उठाते और आप भी खुश हो जाते उसके अंदर, जिसमें एडिशन ऐसा होता कि 40 में 50 जोड़ दिया, उसमें 30 जोड़ दिया, फिर इन सबका रेशियो निकालना स्टार्ट कर दिया। एक डाउट और भी आया था कि कैशलेस डीआई कब पढ़ाई जाएगी, तो बिल्कुल जब बैंक पीओ के लिए प्रॉपर मैनर में सेशन स्टार्ट होंगे तो वहां पर आपको कैशलेस डीआई भी पढ़ाई जाएगी। देखना जरा, सेम टू सेम वो का वही सवाल है आपका। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसने क्या कहा कि 2012 और 13 में जो आपका प्रोडक्ट है, कौन कौन से भाई, ए, बी और डी की बिक्री से कंपनी का कुल राजस्व रेवेन्यू 2013 से 16 में उत्पाद बी की बिक्री से कुल राजस्व से कितने प्रतिशत अधिक है। अब इस सवाल में आपको पता है दो चीजें निकालनी है, एक दूसरे से ज्यादा है और कितने परसेंट है। तो पहले तो आप क्या करोगे भाई, ए, बी और डी, और इनको किस किस में ऐड करना है, 2012 का साल और 2013 का साल। सवाल स्क्रीन पर ही आपको दिखेगा। तो सबसे पहले तो ये एडिशन करें। तो देखना जरा, ए, बी और डी, सी को इन्वॉल्व नहीं करना है। 2012 का एडिशन कर लेता हूं मैं, स्क्रीन को देख करके कर सकते हैं आप भी। 2012 में देखो सी को हटा दो, ए, बी, डी को ऐड करना है। तो देखना 8, 4, 12 और 4, 16 आ गया। 9, 1, 10, 7, 17, 17 में 7 जोड़ा आपने, तो ये कितना आ गया आपका 24 लिखा जा सकता है। ये आपका रिजल्ट हो गया। फिर देखना 2013 में एबीडी को फिर ऐड करना है, सी का जो 98 है उसे इन्वॉल्व नहीं करोगे। 6, 4, 10, 2, 12 आ गया। 9, 9, 18 और एक आपका कैरी था वो 19 हो गया। 19 और 10 आपका 29 हो गया। तो यहां से ये निकल के आ गया 8, 9 और 4, 13 और ये 5, 538 हो गया। अब देखना ये क्या कह रहा है, 2013 से 16 तक बी, 2013 से 2016 तक
आपको ये बताना है कि बी का कितना। तो बी के सामने जाओ भाई, बी के सामने आप गए 2013 से 2016 4 साल हो गए। एडिशन कर ले, 6 2 8 4 12 12 8 आपका कितना हो गया भाई 20 लिखा। फिर देखना यहां पर 9 9 18 18 में 8 आपने जोड़ा तो ये आपका हो गया 26 26 में आपने 9 जोड़ा 35 और आपके पास कैरी कितनी थी भी पिछले केस में 6 2 8 4 12 8 20। एक मिनट, क्या गड़बड़ की भाई हमने, देखो 2013 से 2016 तक जाना है, 6 2 8 4 12 8 20, 2 कैरी आ गई, 9 और 2 11 9 20 20 8 28 28 में आप ऐड कर दोगे 9 तो ये कितना आएगा 37 370 हो गया। इसका इसके साथ ये चीजें तो आपने ऐड कर ही ली हैं, कंबाइंड बन गया। अब देखना क्या कहा, 2012 और 13 में उत्पाद ए बी और डी की बिक्री से कंपनी का कुल राजस्व 2013 से 2016 में उत्पाद बी की बिक्री के कुल राजस्व से कितने प्रतिशत अधिक है, ये इससे कितने परसेंट ज्यादा है। तो पहले तो यहां पर ज्यादा को ऑब्जर्व करना, देखना जरा 370 के बेसिस पर आपको बताना है कितना ज्यादा है। ये वाली बात इससे लेस करोगे, 8 में से 0 चला गया 8 बचा, 13 में से 7 चला जाएगा 6 और यहां पर ये 1 प्रतिशत में बदलना है तो यहां क्या लिख दोगे गुणा में 100, ये इससे कट गया। 37 से अगर हम लोग दिमाग लगाएं कि यहां पर अच्छा परफेक्ट रिजल्ट तो आपके आ नहीं रहे तो सीधे सीधे क्या करोगे भी 168 में 37 का डिवीजन करोगे। 168 में अगर हम 40 का डिवीजन करते हैं तो 4 बार चला जाता है, इसका मतलब 4 बार डिवीजन चला जाएगा। 4 बार डिवीजन चला जाएगा आपका तो यहां पर 4 से गुणा करोगे, 7 गुणा 4 आपका 28, 4 गुणा 3 12, 13 14 15 लिखा जा सकता है। 7 गुणा 4 28, 4 3 12, 13 और 14। यहां से वैल्यू लेस करोगे 0 बचेगा 0 बचेगा 2 बचेगा। 200 के अंदर फिर से आपको डिवीजन करना है तो आपको पता है 5 बार तो डिवीजन जाएगा ही जाएगा, कंपलसरी है। 40 का डिवीजन करते तो भी चला जाता, 6 का नहीं जाएगा क्योंकि 6 को अगर आप 30 से करोगे 180, 6 गुणा 7 42 ऊपर चला गया। तो आपका यहां पर जो रिजल्ट बनेगा 45 पॉइंट समथिंग बनेगा। ऑप्शन कौन सा है भैया, ऐसा आपका डी है। तो आगे यहां पर आपको क्रॉस चेक करने की नीड नहीं थी, सीधे सीधे आपका यहां पर काम चल जाता। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। 18 नंबर का सवाल देखो। 17 में देखो एक सीखने वाली बात हमारे सामने ये निकल के आई है कि अगर आप इसका एग्जैक्ट डेटा निकालेंगे, अपना उद्देश्य इतना ही था कि सीधे सीधे रिजल्ट पर पहुंचे। ऑप्शन में क्या है, अगर अगला पार्ट और सोल्व करेंगे तो कम से कम आपको 5 7 या 10 सेकंड और लग जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं डीआई की, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद से भी करेंगे, टीचर का भी देखेंगे, तब जाकर के सारी की सारी चीजें आपकी इंप्लीमेंट होनी स्टार्ट होती हैं। 18 नंबर भी देखना जरा, सेम टू सेम उसी डीआई पर है। ए बी सी और डी ये आपकी कंपनीज हैं। 2012 से 17 तक आपको ईयर्स दे रखे हैं। अब देखो ये सवाल कंप्लीट क्या है, इंग्लिश में डाल रखा है नीचे, समझा देता हूं क्या है। द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट डी इज मोर देन द एवरेज रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट ए ओवर 6 ईयर्स। देखो सीधी सी बात है, ए का तो आपको एवरेज बताना है, एक बात समझ में आ गई, और उस एवरेज के साथ आपको कंपैरिजन करना है डी का। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग ए का एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने का आपको तरीका बताया था, या तो आप सबका एडिशन कर लें या फिर डेविएशन का आप सहारा ले लें। तो मैं सहारा लेता हूं डेविएशन का या विचलन का। मैंने बेस वैल्यू कितनी मान ली भाई ए के लिए 100, कि हर साल जो प्रोडक्शन होगा मेरा वो कितना रहेगा 100। क्लियर है। फिर देखना जो कम और ज्यादा वाली बात है वो मैंने डील की। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको एवरेज चैप्टर में भी बड़े ही बेहतर ढंग से पढ़ाई है कि इसका क्या रीजन होता है। ये कोई ट्रिक नहीं होती है, ये कॉन्सेप्ट अपने आप में कैसे इसको खोला गया था, फिर कैसे एक ही वैल्यू निकल के आती थी उसको हम बेस वैल्यू मानते थे, बाकी के साथ डील करते थे। अब ए के लिए देखना जरा, 100 से कितने ऊपर हैं, 2016 में 10 ऊपर हैं, 17 में आपके 15 ऊपर हैं, तो 10 और 15 कितना हो गया 25। कम कितने हैं भाई, कम यहां से देखोगे 2012 से 15 तक सारी वैल्यू ही कम चल रही है 100 से,
98 2 कम है, फिर 6 कम है, फिर आपका 20 कम है, फिर आपका 5 कम है। तो देखना 2015 में 5, फिर 20, 25 में आपने 6 जोड़ा 31 में आपने 2 जोड़ा तो आपका कितना आ गया 33 लिखा जा सकता है। और अपोन में क्या करोगे भाई, कितने साल दे रखे हैं 6 साल, तो ये इसका फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाएगा। इसको इससे लेस करेंगे तो ये कितना हो गया भाई -8। इसमें जब आप डिवीजन करेंगे तो 2 बार कट जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 4। 4/3 क्या होता है 1.33। एक लेस करोगे 99.3 भी लेस कर दोगे तो ये 98.66 मेंटेन हो गया ए का एवरेज। फिर से सवाल पर चलते हैं। डेविएशन मेथड बैंक पीओ के अंदर तो रामबाण की तरह काम करता है। एसएससी की डीआई का भी आजकल लेवल अच्छा बन गया है, तो इस वजह से ये चीजें अगर आपको आती हैं तो आप एडिशन वाले तरीके से बच सकते हैं, क्योंकि एडिशन करने में ज्यादा टाइम लगता है, फिर डिवीजन वहां भी आपको करना पड़ता है। तो बेटर क्या रहेगा आप इस मेथड को सीखें। सवाल ने क्या कहा कि द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट डी इज मोर देन, डी का कितने सालों के अंदर ज्यादा रहा है जो रेवेन्यू है वो किससे, ए के एवरेज से। तो चलिए भाई डी पर चले जाते हैं हम लोग। डी की अगर मैं बात करूं यहां पर तो आपको देखना है कि 98.66 से कितने सालों में ज्यादा रहा। 2013 में दिख रहा है 102 है, फिर इसके बाद 2017 में दिख रहा है वो भी 102 है। तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही साल हमारे पास ऐसे हैं जिनमें रेवेन्यू ज्यादा है। तो 2 इयर्स आपके पास आ गए। ऐसा ऑप्शन आपके पास कौन सा है, ऑप्शन डी। तो ये आपका क्या हो गया यहां से रिजल्ट। आई होप बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए भाई सवाल नंबर 19 की बात कर लेते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 19। जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं या मैं बताता हूं कि ये ऐसे ऐसे आपको करना है, अपनी नोटबुक में नोट कर लिया करो उन सब चीजों को। रीजन ये है कि ये सवाल टिपिकल नहीं होते हैं, स्पेशली एसएससी के अंदर, रेलवे के अंदर, बैंक पीओ के एग्जाम को छोड़ दें तो किसी भी एग्जाम के अंदर ये जो क्वेश्चंस आपके ये टिपिकल नहीं होते। सारा खेल होता है टाइम का। बच्चा टाइम को कंपटीशन में काउंट ही नहीं करता, वो सोल्व करने को ही सोचता है कि बस मैं ज्ञानी बन गया, वो मेरा हो जाएगा। नहीं, आप एक लिमिटेड टाइम में जब तक चीजों को सोल्व नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो देखना जरा, सेम वो का वही सवाल है। फिर इसने क्या कहा कि उत्पाद, प्रोडक्ट आपके कौन कौन से हैं, बी, सी और डी, कि 2014 में बिक्री से कंपनी का कुल राजस्व 6 वर्षों में उत्पाद सी और डी की बिक्री से कुल राजस्व का कितना प्रतिशत है। अब देखो कैलकुलेशन बढ़ाइए इसने सिर्फ और सिर्फ 2014 के अंदर आपको बी, सी और डी ये लेने हैं, क्लियर। फिर 6 सालों के अंदर, 6 के 6 साल 2012 से 17, सारे के सारे जो टोटल ईयर्स हैं, टोटल ईयर्स हमारे पास जितने भी हैं उनमें आपको सी और डी का कंबाइंड काउंट करना है। फिर आपको बताना है कि कुल राजस्व का यहां पर कंपैरिजन करके कितना प्रतिशत है। देखना बी, सी, डी का 2014 में गए, ए को छोड़ दो, बी, सी, डी का एडिशन करना है तो 2, 6, 8, 2, 10, 0 हो गया। 9, 18, 27 और एक आपका 28। ये कैलकुलेशन एकदम आसान थी। एग्जाम में ऊपर वाला डेटा नहीं लिखा जाता है क्योंकि आप सवाल में देखते हो सीधे वहीं जाते हो। 280 लिखा, रेशियो में निकाल लेते हैं, फिर परसेंटेज में रिजल्ट बता देंगे। अब सी और डी का हर साल के हिसाब से आपको बताना है। तो सी का एडिशन करना स्टार्ट करता हूं मैं, 82 से लेकर के 103 तक चले जाते हैं। 2, 8, 10, 10, 6, 16, 16 में आपने 8 जोड़ा 24, 3, 27, 27 और 3 आपका कितना हो गया 30, कैरी 3, 8, 3, 11, 11 में 9 जोड़ा 20, 9, 29, 29 में 8 जोड़ा 37, 37 में 9 जोड़ा 46, 10 आपका कितना हो गया 56, 560। अगेन डी की बात करें, 74 से 102 तक ऐड कर दो, 4, 2, 6, 2, 8, 3, 11, 11, 7, 18, 18 और 2 आपका कितना हो गया 20, 2 कैरी, 7 और 2, 9, 10, 19, 19, 9, 28, 28, 9 आपका 37, 37 में 9 जोड़ोगे 46, 10 आपका कितना हो गया फिर से 56। इसको इससे काट दिया क्योंकि 0 है। ये आपका 28 बना और ये टोटल 56, 56, 112 बना, लिखा जा सकता है। 28 गुणा में 4 हो गया। अब आपको बताना था कि ये इसका कितने परसेंट है, तो साफ साफ दिख रहा है भाई ये इसका
1 है और ये 4 है, तो क्या लिख सकते हो भाई 25%। एग्जाम में ऊपर वाला पार्ट नहीं लिखना होता है, सीधे सीधे 1:4 लिखा, सीधे सीधे पता चल रहा है कि 1/4 है, 25% आपका रिजल्ट आ गया। चलिए भाई सवाल नंबर 20 के अंदर अपनी जो DI है वो चेंज हो गई है। लैंग्वेज को सबसे पहले रीड करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 20। स्टार्टिंग जो भी होती है DI की, उस सवाल को 1 या 2 बार प्रॉपर मैनर में पढ़ लिया करें, जिससे आपको ये पता तो चले कि असल में सवाल क्या चल रहा है। देखना जरा इसने क्या कहा कि एक टेबल दे रखी है, 6 साल का आपको ड्यूरेशन दे रखा है 2013 से 2018 तक। फिर आपको बता रहा विभिन्न प्रकार की मोटरसाइकिल्स आपको दे रखी है, इनका प्रोडक्शन कितने में हुआ, हजारों में। तो यहां देखो ईयर दे दिए ऊपर की तरफ, तो आपको 2013 से लेकर 2018 तक। फिर ये जो आपको बाइक्स दे रखी हैं A, B, C और D, इनका प्रोडक्शन कितना है, हजारों में। जैसे 2013 में आप 98 को देखते हो, 2013 में नीचे की तरफ आते हो 98 देखते हो, 98 B के आपका सामने भी है। तो इसका मतलब क्या होगा, B का 2013 के अंदर, B एक बाइक का नाम है, 2013 में इसका प्रोडक्शन कितना था, 98, बट किस में था ये, थाउजेंड्स में। तो 98,000 उत्पादन किया गया था बाइक B का वर्ष 2013 में। ये तो रीडिंग हो गई, ये आपको आने लग गई होगी अब DI को रीड करना। सवाल पर आ जाते हैं। इसने क्या कहा, 2015 के दौरान किस प्रकार की मोटरसाइकिल का उत्पादन 2017 में सभी प्रकार की मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन का 25% से अधिक था। यह आपको निकालना है। तो देखना जरा यहां पर 2017 में जितनी भी बाइक्स हैं उन सभी का प्रोडक्शन आपको बताना है पहले, तो फिर हम कंपैरिजन करेंगे। तो 2017 में ऐड करोगे यहां पर आप, 2017 में देखना जरा 80, 96, 100, 104 सबको ऐड कर दो। तो देखना 104 का 4 उठा करके 96 को दे दो, 100, 100, 100, 300, 380 हो गया। एक काम तो आसान हो गया अभी कैलकुलेशन का, क्लियर। इसका 25% करोगे तो 1/4 निकल के आएगा। 1/4 9 4 36 हो गया, और 9 गुणा 4 36, 20 बचा, 4 का डिवीजन किया 95। अब बात करते हैं 2015 के दौरान किस प्रकार की मोटरसाइकिल का उत्पादन इससे ज्यादा। 2015 के अंदर आप आए, 2015 में आपने देखा सिर्फ और सिर्फ एक बाइक आपकी ऐसी है जिसका प्रोडक्शन कितना हुआ है, 102, तो वो इससे ज्यादा है, और उस बाइक का नाम क्या है, डी। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। एक छोटी सी बात और ऑब्जर्व करना, कई बार क्या ये एग्जाम वाले क्या है, कलाकारी दिखा देते हैं ऐसे सवालों में। देखना जरा कैसे। अपना आंसर क्या बना, डी टाइप की बाइक। अब ये क्या कर देगा, डी यहां पर डाल दिया, मान लो सी यहां पर डाल दिया, बी यहां पर डाल दिया, ए यहां पर डाल दिया। अब कई बार बच्चा क्या करता है, डी निकाल लेता है और टिक किसको मार देता है, डी को, कि डी आंसर आया था। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। बाइक कौन सी है, बाइक आपकी डी है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है, क्लियर। तो इस सवाल में तो चलो इन्होंने ऐसी कलाकारी नहीं दिखाई है, लेकिन विशेष ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि ऐसे सवालों में बड़ी तकलीफ होती है बाद में कि आ भी रहा था, सही भी कर लिया, सब कुछ निकाला, बस ऑप्शन को गलत फिल कर दिया। तो ये एक छोटा सा सुधार आपको और करना होता है। 21 सेम टू सेम इसी पैटर्न का है, एक बार के लिए अटेम्प्ट करके देखो भाई, कर सकते हो तो। 21 में देखो 2014 से 2018 तक सभी प्रकार की मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। अब इसने क्या डाला, ये सवाल कैलकुलेटिव, कि भाई 2014 का वर्ष था, 2014 का जो ईयर था, यहां से 2018 की हम लोग अगर बात करें, ये आपका बेस ईयर है, और जिस ईयर के साथ आपको कंपैरिजन करना है, जैसे यहां 100 बाइक बना ली, यहां 120 बना ली, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आप कहेंगे सीधे सीधे 20%। जरूरी क्या है भाई, 2014 में कितनी बाइक थी उनका एडिशन आपको करना है, तो सीधे सीधे देखना जरा। 2014 का एडिशन, टेबल सीधे बन रही है तो यहां एडिशन करने में कोई समस्या नहीं आती। 4 7 11 9 20,
20 का लग गया आपका 0, 2 कैरी, 8 2 10 8 18, 18 और 8 आपका 26, 10 आपका 36। 360 बाइक का प्रोडक्शन हुआ था। 2018 का भी अगर आप एडिशन करें तो देखो, एडिशन जब आप करेंगे तो देखना 8 और 2 10 आपका 0 हो गया, 9 9 18, 1 19 और 1 20 और 2 22, 2 कैरी और ये 4। तो यहां से देखना जरा, 6 से फिर काट दोगे तो 6 आ गया, ये 7 आ गया। कितने का इंक्रीज हुआ भाई? 1 का हुआ। पहले 6 था, अब 7 हो गया। 1 का इंक्रीज किस पर? 6 पर। 1/6 क्या लिखते हो भाई? 16, 2/3%। कई बच्चे यहां पर एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा मैं आपको। कई बच्चे क्या करते हैं, यहां पर एग्जैक्ट डेटा के साथ कंपैरिजन करते हैं कि लिखेंगे क्या, पहले तो इसका अंतर निकालेंगे कि 360 का और इस वाले का अंतर कितना है, अपोन में फिर वो यहां पर 360 लिखेंगे, ऊपर 60 लिखेंगे, फिर इसके हिसाब से सोल्व करेंगे। नहीं, जब आपको रिजल्ट परसेंटेज में बताना ही है तो बेटर ये रहेगा रेशियो ले लें। रेशियो लेने का फायदा ये होगा, कैलकुलेशन इसके कंपैरिजन में काफी आसान हो जाती है दिखने में, और आप वर्बली भी फिर उसका रिजल्ट बता सकते हैं। चलो भाई, सवाल नंबर 22, लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले तो। सेम वो की वही अपने डीआई है। 2013 से 2018 तक आपको ईयर्स दे रखे हैं, फिर 4 आपको बाइक दे रखी हैं और इनके प्रोडक्शन को थाउजेंड्स में रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसने यहां पर आपसे देखना जरा क्या पूछा कि 2013 और 2016 में सभी प्रकार की मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन की तुलना में 6 साल में ए मोटरसाइकिल का कुल उत्पादन प्रतिशत कितना कम है। 2013 और आपको क्या लेना है 2016, इन दोनों सालों में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है 2013 का ऐड करना है, 2016 का आपको ऐड करना है, एडिशन करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो 2013 में देखोगे तो 5 8 आपका 13, 13 और 7 आपका कितना हो गया 20, 2 कैरी, 9 9 18 और 2 20, 0 2 कैरी और ये कितना आ गया 4। 2013 में कितना था 400, ठीक है। 2016 में चले जाओ, 2016 में आप एडिशन करोगे 9 8 17, 17 और 2 19, 5 आपका कितना हो गया 24, 8 8 16, 16 के अंदर आप 2 जोड़ दोगे 18, 18 में फिर 9 9 18 फिर आप ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 36। यहां से जो टोटल प्रोडक्शन हुआ इन 2 सालों का, 2013 का 2016 का, ये आ गया 4 6 7, 764। अब अगली बात पर भी जाते हैं भाई कि 6 साल में जो बाइक ए का प्रोडक्शन था वो कितना हुआ। 6 साल में ए का प्रोडक्शन, ए वाली लाइन पर चले जाओ। एडिशन आपको सीधे सीधे देखकर ही करना पड़ेगा, तो ये प्रैक्टिस आपको मैंने पिछली क्लास में बताई थी कि कैसे करनी है। चलो 5 4 9, 5 14, 14 में 9 जोड़ा 23, 23 और 8 आपका कितना हो गया भाई 31, लिखा जा सकता है कैरी 3, 9 3 12, 8 20, 8 28, 28 8 36, 36 8 आपका 44, 44 में 9 जोड़ोगे तो ये आपका कितना आ गया 53। देखना अब सवाल क्या पूछा, 2013 और 2016 में सभी प्रकार की मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन की तुलना में 6 साल में ए मोटरसाइकिल का कुल उत्पादन प्रतिशत कितना कम है। ये बेस वैल्यू आपकी कितनी है भाई 764, इसके कंपैरिजन में ये कितना कम है, तो इसके आधार पर बताओगे तो ये बेस ले लिया। अंतर देखना जरा, 4 में से 1 चला गया आपका कितना हो गया 3, 6 में से आपका 3 चला गया कितना बचा आपके पास 3, 7 में से ये चला गया आपके पास कितना बचा 2। इससे कन्वर्ट करना है किसमें प्रतिशत में, तो मल्टीप्लाई किसका करोगे 100 का। अब कैलकुलेशन टिपिकल दिख रही है आपको, बिल्कुल दिख रही है भाई, सोल्व करेंगे लेकिन फिर भी देखो अगर ये 750 होता तो इसका जस्ट डबल करते तो आप कितना आता 1500, फिर उसका करते 2100 कुछ आ जाता। 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 2800, 3000 को क्रॉस कर जाएगा। इसका मतलब 3 बार तो डिवीजन आपका जाएगा ही जाएगा। क्लियर, डेटा क्या बना 2330। 4 बार आप डिवीजन करोगे, 3 बार डिवीजन करोगे तो 4 गुणा 3 12 बना, 6 गुणा 3 18 और 19 बना, 7 गुणा 3 21 और आपके 1 मिनट क्या कर दिया भाई 18 19, 7 3 21 और 1 22 बन गया। यहां से आपके पास 8 बचा, ये 10 हो गया तो ये 3 बचा, 38 आ गया।
एक जीरो हम लोग और बचा हुआ उसको भी उतार लेते हैं। क्लियर है? क्या डिवीजन गया? 764 का नहीं गया। 30 पॉइंट समथिंग रिजल्ट आएगा। 30 पॉइंट समथिंग किस में है? ऑप्शन डी में। ये रिजल्ट आ गया। सवाल कैलकुलेटिव है। अब कुछ बच्चे ये ना कहना स्टार्ट कर दे कि ये कैलकुलेशन वाले क्यों करवा रहे हो भाई। प्री में पूछा गया सवाल है ये, सीजीएल 2019 जो भी मार्च में हुए थे पेपर्स 18 शिफ्ट के अंदर 2020 में इन्हें कंडक्ट करवाया गया था। इंपॉर्टेंट बात यहां पर स्टार मार्क लगा लेना, हमने किसका सहारा लिया? हमने ऑप्शंस का सहारा लिया कि एक पार्ट हमने निकाल दिया कि 3 बार डिवीजन कर दिया, 3 ही बार तो एक ही तो मल्टीप्लाई किया है, 380 बचा, उसमें भाग नहीं जा रहा, जीरो आ गया। फिर आगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा हमें दिमाग ही नहीं लगाना, ऑप्शन हमारा मैच हो गया। तो इससे ये सवाल सोल्व हुआ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं भाई, इनका आपको ध्यान रखना है, टाइम यही बचाती हैं। एक बच्चे ने जब कभी भी प्रैक्टिस नहीं की होती है डीआई की, वो सोचता है कि मैं कर लेता हूं सवाल, वो एग्जैक्ट डेटा की तरफ जाने की कोशिश करता है, इसमें उसका टाइम किल होता है। चलो भाई सवाल नंबर 23 को देखना, क्वेश्चन नंबर 23 में देखो इसने क्या कहा। सेम वही डेटा 2013 से 18 तक ईयर्स दे रखे हैं, ए बी सी और डी आपकी बाइक्स है। 2016 और 18 में निर्मित टाइप बी मोटरसाइकिलों की कुल संख्या का, तो सीधी सीधी बात कर दें, बी की बात करनी है सबसे पहले तो हमें। किसमें भाई? 2016 और 18 में। बी पर चले जाओ, 2016 में देखोगे 88 है, 2018 में कितने हैं? 92। वो 2 हिस्से दे दोगे तो 90 कितना बन गया? 180। तो ये कैलकुलेशन करने का तरीका ये कई बार आसान बना देता है। फिर देखना मोटरसाइकिलों की कुल संख्या का 2013, 15, 16 में निर्मित टाइप डी मोटरसाइकिलों की कुल संख्या से अनुपात, इनका डी के साथ निकालना है। डी सबसे नीचे आपको दिख रहा है, कौन से साल की बात? 2013, फिर 2000 आपका 15, फिर 2000 आपका 16। ठीक है, 2015 में देखो 103 है, सॉरी 2013 में आपका 103 है, 2015 में आपका 102 है, 2016 में 95। अब ये 3 और 2 निकाल करके 95 को दे दोगे 100 बन जाएगा। तीनों की तीनों चीजें 100 बन चुकी हैं। 300 6 से काटोगे तो अनुपात कितना निकल के आ गया भाई अपना यहां से? 3:5। तो ये सवाल आसान था दिखने के अंदर, जरूर कैसा भी लग रहा हो कि इतना एडिशन करना होगा, इजी वे में सोल्व हो गया। 24 नंबर सवाल चेंज हुआ है भाई, डीआई को फिर से प्रॉपर मैनर में रीड करो। क्वेश्चन नंबर 24, सवाल नंबर आपका 24। और कमेंट करके जरूर बताया करें। आजकल वैसे बहुत सारे बच्चों ने देखना ही बंद कर दिया इनको। रीजन ये है कि आजकल हर एक स्टूडेंट चाहता है कि कोई ऐसी ट्रिक बता दे टीचर जिसकी वजह से मेहनत कम हो जाए। मेहनत देखो करनी पड़ती है सबको, आप कर लोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दूसरा करेगा उसका हो जाएगा। ट्रिक जैसा कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है ऐसी किसी भी बात का। हो सकता है आपको ये एहसास, बच्चे को क्या समस्या ये है कि जब उसकी एज जैसे जैसे क्रॉस होने वाली होती है कि एग्जाम वो देने लायक नहीं बचेगा, तब जाकर के उसे एहसास होता है कि यार इतने साल बर्बाद कर दिए ट्रिक के चक्कर में। ट्रिक जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। कुछ पर्टिकुलर रट भी लोगे, रटने का भी क्या फायदा होगा भी, एग्जाम टाइम में वो बात नहीं ध्यान आई तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। मिक्सर पढ़ाया था आपको, फोकस ऑन फिक्स का जो कॉन्सेप्ट था वो सिखाया, जो यूनिक था। अभी तक यूट्यूब पर फोकस ऑन फिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। एवरेज आपको पढ़ाया बीवी कॉन्सेप्ट से, सवाल बड़े ही आसान बन गए थे। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है, इनको डेवलप करो। और बीवी कॉन्सेप्ट को आज भी हम लोग एवरेज में यूज कर रहे हैं भाई। तो ये चीजें हैं, इन पर मेहनत करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। टीचर का काम समझाना है, बाकी आपकी मर्जी। देखना नीचे दी गई एक टेबल है, इसमें 6 साल आपको दिए हैं, ईयर्स दिख रहे होंगे आपको सीधे सीधे 2010 से 2015। और इसके अंदर 4 आपको प्रोडक्ट दिए हैं, 4 वस्तुएं हैं, ए बी सी और डी। इनका निर्यात है उसे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, एक्सपोर्ट किस में रिप्रेजेंट किया भाई? करोड़ों के अंदर। हिंदी में ये बात मिस हो गई है, इंग्लिश में लिखी हुई है। सवाल क्या पूछा गया भाई? 2014 और 2015 में वस्तु ए के कुल निर्यात का। ठीक है, फिर 2011-15 में सी के कुल निर्यात से अनुपात। तो देखो ए का आपको रेशियो बताना है किसके साथ? सी के साथ।
ए पर चले जाओ, ए का 2014 और 15, ए में गए हम लोग 2014 में गए और 15 में गए, तो 425 में 400 जोड़ा तो कितना आ गया आपका भी 825 लिखा। दूसरी बात, सी का निर्यात किसमें 2011 में 15 में, सी पर गए 11 में 244, 15 में आपका 306, 6 उठा के 244 को दे दो, 250 में 300 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 550। 25 से कट जाएगा, 25 का डिवीजन 100 में 4 बार जाता, 800 में 32 बार, और एक ये हो गया तो 33। यहां से आप डिवीजन करेंगे, 500 में आपका डिवीजन 20 बार चला गया, 2 आ गया 22। फिर देखना 11 से काटोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 3:2, कैंसिल आउट हुआ, रिजल्ट आ गया 3:2। अगला सवाल अटेम्प्ट करके बता दो भाई 25 नंबर को, क्वेश्चन नंबर 25। लैंग्वेज को रीड करो। देखना इसने क्या कहा यहां पर कि 2012 से 2014 तक वस्तु ए का जो कुल निर्यात है 2015 में सभी चारों वस्तुओं के कुल निर्यात से कितने प्रतिशत कम है। तो यहां पर एक चीज ज्यादा आएगी, एक कम आएगी, कितने प्रतिशत कम है ज्यादा के कंपैरिजन में बताना है। अगर मैं बात करूं यहां पर ए का कुल निर्यात, ए का कुल निर्यात 2012 से लेकर 2014 में 3 साल है, ए के नीचे आओगे 2012 में जैसे 225, 370, 425, ठीक है, ये चीज आपको दिख रही है। ऐड करोगे तो ऐड करने का कोई भी तरीका हो सकता है, 400, 300, 900, सॉरी 400, 300, 700, 200, 900, 900 में 25, 25, 50 जोड़ दिया, 950 हो गया, 70 का 50 और ले लिया, 1000, फिर 20 बचा, 1020 हो गया। एक पार्ट तो आपका 1020। एडिशन ऐसे ना करो, एक एक करके भी कर सकते थे कि 5, 5, 10 की वजह से आपका 0 आ गया, 2 और 7, 9, 1, 10, 2, 12 की वजह से 2 आ गया, 4, 3, 7, 2, 9 और एक आपकी कैरी 10 आ गया। ये आपने क्या काम कर लिया ए का। क्लियर। 2015 में सभी चारों वस्तुएं 2015 में गए, सबसे नीचे का आपको पार्ट दिख रहा है, इसमें चारों वस्तुएं। ऐड करने का तरीका क्या हो सकता है, देखो 400, 200, 300, 200, इनको ऐड कर लो, 400, 300, 200, 600, 900, 1100, 1100 में फिर 75 और 9, 6, 15, 75 में अगर आप 15 जोड़ देंगे तो आपका 90 बन जाएगा। तो ये रिजल्ट क्या बन गया आपका 1190, ये आपका हो गया। अब यहां से आपको डील करना है कि 0 से 0 चला गया, ये कितना कम है भाई, ये 17 कम है। बड़े वाले से यही पूछा था, छोटे वाला कितना प्रतिशत कम है, 17 कम है। किससे, 119 के बेसिस पर प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। 17 को आप 7 से गुणा करेंगे, 17 7 आपका 119 होता है। 1/7 की वैल्यू वैसे हर बच्चे को पता रहती है कि ये 14 2/7% होगा, 100 से गुणा करने की भी नीड नहीं थी। तो असल में देखा जाए तो ये सवाल एग्जाम में इस वे में डील किए जाते हैं। ऊपर का डेटा मैंने बार बार ये भी कहा है कि इसको मत लिखा करो, उसको लिखने से कोई फायदा नहीं होगा कि ये लिखोगे 2012 से 14 फिर यहां पर रिमेनिंग का 2015 लिखोगे, उसमें आपका टाइम ही किल होता है। तो ये छोटा सा आपको सुधार करना है, ये भी अच्छा खासा टाइम बचाता है आपका। 26 की बात कर ले, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं तो करके बता दो। के अंदर देखना जरा, इसने क्या कहा कि 2010, 12 और 2014 में वस्तु डी का जो कुल निर्यात है, टोटल जो एक्सपोर्ट है, 2011 और 12 में सभी चारों वस्तुओं के कुल निर्यात का कितना प्रतिशत है। तो यहां से आप देखोगे 2010, 12 और 14 में डी, 2010 फिर 12, 2014, एक एक साल छोड़ करके आपका मामला चल रहा है। डी पर आप गए, 2010, 12 और 14 का ऐड करना है। तो देखो एडिशन का तरीका, यूनिट प्लेस को आप ऐड कर लो, 4 और 7 11, 11 में 9 जोड़ा 20। किसकी बात चल रही है, डी की। 20 की 2 कैरी, 2 और 1 आपका 3 हो गया, 3 और 4 7 हो गया, 7 का 7 आपका मेंटेन रहा। क्लियर। फिर 2, 4 और आपका यहां पर कितना हो गया 3, तो ये कितना आ गया 7, 770।
ये एडिशन आपको करना ही है, स्क्रीन पर देखो भाई, ऐड करो, प्रैक्टिस करो, और कोई समाधान नहीं है, सांत्वना मैं आपको दूंगा नहीं कि ऐसे कर लेना वो कर लेना, ये 5 सेकंड में हो जाएगा, टाइम आपके सामने चल रहा है। हाँ, ये हो सकता था कि भी किसी को समझाना नहीं पड़ता, तो जितना टाइम लग रहा है उससे आधे से भी कम टाइम में इनको डील किया जा सकता है, या फिर उससे भी काफी कम में। 2011 और 12 में सभी, 2011 में जोड़ लो, फिर 12 में जोड़ दो। 2011 में यूनिट प्लेस को आप ऐड करोगे तो देखना जरा, 250 से 282 तक चले जाते हैं यहां पर, तो 4 4 8 2 10 आ गया, एक कैरी, फिर 5 और 1 6 3 9 9 4 13 13 8 आपका 21, 2 कैरी, 2 2 4 1 5 2 7 2 9 910 आपका ये हो गया। 2012 में भी यही काम करना, 8 5 13 7 आपका कितना हो गया 20, 2 कैरी, 2 2 4 3 7 3 10 4 14, 1 कैरी, 2 1 3 1 4 4 2 6 2 8, ये ऐड करोगे ये मामला तो हट गया। ये 77, क्योंकि इनको तो ऐड करना था, 5 9 और 1 8, 9 और 8 17, 175। क्या पूछा देखो, 2010 12 और 14 में वस्तु डी का कुल निर्यात 2011 और 12 में सभी चारों वस्तुओं की कुल निर्यात का कितना प्रतिशत है। ये कितना प्रतिशत है किसका, 175 का। प्रतिशत में बदलना, गुणा 100, 25 से कट रहा है 4 बार, 25 से कट रहा है 7 बार, 7 से काटोगे 11 बार, 11 7 आपका 11 गुणा 4 आपका यहां से क्या आ गया 44%। तो इतनी सी लाइनें आपको लिखनी होती हैं। एडिशन में आपको बता रहा हूं कि आप डेवलप कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो डेवलप कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि 2-4 सवाल टीचर है, टीचर जितने भी करवा रहा, हालांकि पिछली क्लास में हमने 15 सवाल सोल्व किए थे, तो क्वेश्चंस तो आपको बहुत सारे करवा दिए जाएंगे। डीआई को अलग से भी पढ़ाया जाएगा, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बैंक पीओ तक के लेवल में उन सारी की सारी चीजों को उठाकर लेकर जाएंगे। तो वहां भी अराउंड प्रयास तो ये रहेगा कि 100 के आसपास डीआई डिस्कस कर ले। 27 में देखना, सेम वो का वही सवाल है, वही टेबल आपकी। क्या पूछा, किस वर्ष में वस्तु डी का निर्यात 6 वर्षों में वस्तु बी के निर्यात का 1.4 गुना था। 6 वर्षों के दौरान वस्तु बी के औसत निर्यात। अब बी का एवरेज निकालोगे। एवरेज देखो, या तो आप एडिशन से कर लो, एडिशन से इसलिए कर लो क्योंकि 128 134 138 मामला थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, क्लियर है। या आपका मन करे तो आप कोई बेस वैल्यू ऐसी उठा लो, जैसे 150 आपके लिए ठीक रहेगा, उसके हिसाब से डील कर लो, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। 6 साल है, एडिशन भी कर सकते हो, जैसे मैं सी का एवरेज निकाल रहा हूं इस बार एडिशन से। किस वर्ष वस्तु डी का, सॉरी बी का निकालना ना, बी का एवरेज और इसका 1.4 टाइम। बी वाले पार्ट को आप ऐड करो, 8 4 12 8 20 9 29 29 2 31 और 1 9 40, कैरी 4 4 2 6 3 9 3 12 12 6 आपका 18 18 8 26 26 का 6, कैरी 2। फिर देखना 1 2 3 4 5 5 2 7 2 9 961 हो गया। अपोन में कितना आएगा भाई, 6 साल आपको दे रखे हैं, 16 6 96, 160 पॉइंट समथिंग हो गया, क्लियर है। आगे उसके चक्कर में मत पड़ो। इसका कितना करना है भाई, 1.4 गुना करना है, 0 इस वाले पार्ट को खत्म कर देगा। और 961 ही आया क्या था, एक बार मैं क्रॉस चेक कर देता हूं, 8 4 12 8 20 20 के अंदर 9 2 11 और 9 नहीं, ये 0 ही आया था। देखना, इसका 1.4 गुना करोगे तो 16 गुणा 4 64, 16 में 6 जोड़ा 22 आ गया 224, क्लियर है। अब डी वाले में ये आपको बताना है कि कहां पर 224 बन रहा है। डी में गए, 224 आपने देखा वर्ष 2013 में बन रहा है, 2013 ईयर, ऑप्शन ए आपका क्या हो गया करेक्ट। तो एडिशन है, सबसे जरूरी बात है, कुछ सवाल में यही थी, बस एक एडिशन करना था। वो जो बच्चा जितना फास्ट करेगा, फास्ट कब करोगे, ये चीजें प्रैक्टिस से डेवलप होती हैं। डेविएशन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि डेटा थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा था। 28 नंबर में डीआई फिर से चेंज हुई है। क्वेश्चन नंबर 28 में की डीआई को रीड करो। सबसे पहले तो 28 नंबर का अपना सवाल है, डीआई को प्रॉपर मैनर में एक बार के लिए रीड करो।
देखना जरा इसने क्या कहा कि टेबल दे रखी है, 6 साल है, 2013 से 18 दिख रहे हैं, ABCOD ये कार है, कार की भी क्या है सेल, कार ए, कार बी, कार सी, 4 कंपनियां हैं कार की, ABCOD। इन्होंने कितनी कार सेल आउट की है उनको बताया गया है हजारों में। रीड करने का तरीका, जैसे एक छोटी सी बात समझना, सी वाला जो पार्ट है, सी में नीचे आते जाओ 63 लिखा हुआ है, तो ये किसको बताता है? तो 63 ईयर 2017 के सामने, इसका मतलब ये है कि वर्ष 2017 में कंपनी सी ने 63, और ये भी किसमें, हजारों में, तो 63,000 कारों को बेचा था। तो ये तो इसकी रीडिंग है, रीडिंग इस डीआई की आसान है। चलो सवाल में आ जाते हैं। 2017 में ए और 2013 में कंपनी सी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या 2013 और 2016 में सभी चारों कंपनियों द्वारा बेची गई कुल कारों की संख्या का कितना प्रतिशत है? क्लियर। 2017 में देखना ए, 2017 पर गए, ए पर गए 52, 2013 में सी, 2013 में गए और फिर आप किस पर गए, सी पर, तो 65 में आपको 52 जोड़ना है, 5 2 60, 65 और आपका 52 कितना हो गया, 117। एक डेटा तो 117 आ गया, काम आसान। फिर देखना अगली बात कैलकुलेटिव दी इसने कि ए और सी कंपनी का हमने हिसाब कर लिया 2017 के अंदर, 2013 में। फिर कह रहा है कि 2013 और 2016 में सभी चारों कंपनियां, 2013 में और 2017 में, 2013 का ऐड करो भाई, 45 से 67 की तरफ मूव कर लेते हैं, 5 3 8, 8 5 13, 7 20 लिखा, 2 कैरी, 4 2 6, 6 12, 6 3 18, 6 4 24, 240। फिर देखना जरा 2016 में, 2016 के अंदर गए 72 से लेकर 72 58 70 63, इनको ऐड करना, 8 2 10 और 3 आपका कितना हो गया, 13, एक कैरी, 7 और 1 8, 8 5 13, 13 7 20 और 6 26, इन दोनों का आपको एडिशन करना है। तो ये जो डेटा आएगा ये कितना आ गया, 305, तो यहां से 503 आ गया। क्या पूछा? सभी चारों कंपनियों द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, इसका ये कितना प्रतिशत है, तो 117, 503 का प्रतिशत में बदलना है तो कितना आ जाएगा भाई, गुना 100। क्लियर। स्टार लगा लेना भाई यहां पर एक बात को। देखो मैं इस बात को हटा के क्या कर रहा हूं, 0, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में आपको हालांकि 2 या 3 चीजें सीखनी होती हैं कि ऐसे सवालों का एग्जैक्ट रिजल्ट कैसे लाया जाए। अब वो सेशन मैंने आपका नहीं लिया क्योंकि वो सीधी सी बात है, तरीका तो हालांकि उसका आसान है, सिखाने को वो है ऐसा है कि 1 घंटे के अंदर सारी की सारी चीजें अप्रोक्सीमेशन के आ जाएंगी। वो चीज ऐसी है कि वो प्रैक्टिस मांगती है, और बैंक पीओ के अंदर जो भी बच्चा बैंक पीओ बनता है एटलीस्ट उसे अप्रोक्सीमेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई ये सारी चीजें आती हैं। क्लियर। एसएससी में भी हमें नीड पड़ी यहां पर। अब देखो मैंने क्या किया, 503 था, कट नहीं रहा था प्रॉपर मैनर में, तो मैंने इसको 0 कर दिया। जैसे ही मैंने इस 3 को 0 किया, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 का मैंने डिवीजन किया, 5 2 10 आ गया, 1 बचा, 5 3 15, कितना बचा, 2, 20 में डिवीजन 5 का 4। क्लियर है, 23.4 आ गया। ठीक है, ऑप्शंस आपने देखे। अब मुझे एक बात बताओ, असल में अगर आप 503 रखते तो ये 23.4 से बड़ा आता या छोटा आता? तो देखना ये कोई भी मल्टीप्लाई है, ये ऐसे समझ लो कि असल में हमने बात क्या सोल्व की है, ये पूरा का पूरा एक मल्टीप्लाई था, उसमें 503 का डिवीजन करना था। हमने किसका डिवीजन किया है, 500 का। हमें असल में करना किसका डिवीजन था, हमें असल में डिवीजन करना था 503 का। 500 का डिवीजन किया, रिजल्ट ये आया। 503 का 500 से कुछ बड़ा नंबर है उसका अगर डिवीजन करते तो इसका मतलब जो रिजल्ट आता वो इससे छोटा आता, और बहुत ज्यादा छोटा नहीं, हल्का सा ही छोटा आता, इतना ही फर्क पड़ता है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन अपना क्या हो गया, 23.3, ऑप्शन डी। एक नई बात आपको सीखने को यहां पर मिली है कि आजकल डीआई का जो स्तर एसएससी सीजीएल के अंदर मेंटेन हो रहा है, ये तो प्री के सवाल है। मेंस अगर 2017-18 मेंस को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार यहां पर भी लेवल अच्छा पूछा गया था। तो जिस बच्चे को ये छोटी छोटी चीजें पता है वो एग्जैक्ट ये चक्कर में पड़ेगा, खुद का टाइम किल करेगा, इसके अलावा उसका कुछ और नहीं होगा। तो असल में देखो
इतना सा काम करना था इसमें, एक एडिशन था आपका बिल्कुल, और इसके बेसिस पर आपको परसेंटेज बतानी थी। अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करोगे, सवाल बहुत लंबा खींचेगा। अप्रोक्सीमेशन यूज किया, तुरंत का तुरंत रिजल्ट आ गया। चलिए भाई सवाल नंबर 29 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 सेम टू सेम वही है कि आपके पास 4 कंपनियां हैं और आपके पास 6 साल है, 2013 से 2018 तक। तो उसी डीआई का सवाल देखना। क्या कहा कि 2018 में कंपनी सी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या 2014 से 18 के दौरान कंपनी ए द्वारा बेची गई कुल कारों की बेची गई कारों की औसत संख्या से अधिक है। कितनी ज्यादा है? तो देखो 2018 में सी ने कितना बेचा, सी पर गई 2018 सबसे नीचे दिख रहा है 76, ये लो सी का 76 किस में है? 1000 में। ऑप्शन दिख रहे होंगे, हजारों में आ रहे हैं, तो उसने कन्वर्ट किया, हम लोग भी कन्वर्ट कर लेंगे। ए 2014 से 18 में, ए का देखो 2014 से 18 तक आपको मेंटेन करना है ए के लिए। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो 5 साल हैं आपके, बेस वैल्यू से डील कर दो, या फिर डेटा इतना आसान है कि तुरंत के तुरंत दिख रहा है, ऐड कर दो। 2014 से आपको 18 तक जाना है, 52 से 63 तक मैं ले जाता हूं। 2 3 2 1 3 2 5 2 7 3 10 0। अगले वाले पार्ट पर गए, एक कैरी हो गया, 5 1 6 6 12 12 और 7 आपका 19 19 और 5 आपका 24 24 और 6 आपका 30। इसमें जैसे ही आप डिवीजन करेंगे 5 का, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 60। लिखा जा सकता है, 5 साल दे रखे हैं। चलो भाई, के औसत से कितना अधिक है। अब यहां पर कटिंग मत कर लेना। देखो एक छोटी सी बात मैंने मिस कर दी, आपको यहां पर डेटा एक्चुअल बताना है। तो यहां पर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 60, और ये किसमें है हजारों में। ये 60 है लेकिन ये किसमें है हजारों में, बता रखा है। ये 76 है लेकिन ये किसमें है, ये भी हजारों में है। रेशियो नहीं लेना भाई यहां पर, ठीक है। रीजन ये है एक्चुअल डेटा आपको बताना है। अगर आप फिर कंपैरिजन करने लग जाओगे सवाल उलझ जाएगा। कोई कटिंग नहीं करनी। कितना ज्यादा, साफ साफ दिख रहा है 16,000 ज्यादा। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। 60 इनका कंपैरिजन करते तो आपको पता है 16 ज्यादा है, वो 16 किस में बताएगा 1000 में, तो 16,000 आपका रिजल्ट हो जाता। चलिए भाई सवाल नंबर 30 की तरफ मूव करते हैं। इसी डीआई पर बेस्ड ये भी सवाल आपका। लैंग्वेज को रीड करो असल में कि आपसे क्या पूछना चाह रहा है। देखो क्या कहा 30 नंबर में, 2015, 17, 18 के दौरान कंपनी बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या, बी की बात है। 2013, 15, 17, 18 में कंपनी सी द्वारा बेची गई कुल कारों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो आपको एक तो टारगेट करना है यहां पर बी, और दूसरा टारगेट करना आपको सी। बी के साल 2015, 17, 18, बी के नीचे गए 15 में आपका 60 है, 17 और 18 में 53 और 67 है। तो ये जो 67 का 7 है 53 को दे दो 60 ये और ऊपर वाला भी 60। तो एक पार्ट तो आपका ये आसान हो गया, ठीक है। अब प्रतिशत के अंदर कम ज्यादा आपको बताना है तो रेशियो में ले लेंगे तो इजी रहेगा। सी कंपनी पर आ जाते हैं। सी में 13, 15, 17, 18, 13 लेना है, फिर 15 लेना है, फिर 16 को छोड़ोगे, 17, 18 को लगातार दोगे। एडिशन करना भाई 13, 15, 17, 18 यूनिट डिजिट के हिसाब से कर लेता हूं। ऊपर से नीचे की तरफ मैं यहां पर मूव कर रहा हूं। 5 और 6 11, 11 में 9 जोड़ा, 6 3 9, तो 20 हो गया। कैरी कितनी भाई 2, 6 और 2 8 हो गया, 8 और 6 आपका 14 हो गया, 14 में 6 जोड़ा आपने 20 हो गया, 20 आपका 27 हो गया। ये लो, ये इससे कट गया। फिर काटोगे 9 से 2:3। पूछा क्या है कितने प्रतिशत कम है, तो सीधी सी बात है ज्यादा से ही कम बता रहा है। वापस से पूरा सवाल क्यों पढ़ रहे हो, एक कम है, एक कम किससे भाई 3 से, तो ये किसको बताता है 33 सही 1/3%। हमेशा ध्यान रखना सवाल में डीआई को टच भी नहीं करना होता है। स्क्रीन पर दिख रही है, आपको भी वैसे ही दिख रही है, मुझे भी वैसे ही दिख रही है, क्लियर है। अब उसके अंदर जाकर के कई बार क्या है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, डीआई आप पेपर पर उतार लेते हो। डीआई की प्रैक्टिस हमेशा ही मोबाइल से या लैपटॉप जो भी आपके पास डेस्कटॉप उसी में ही किया करें कि आप स्क्रीन को टच ना कर पाए, क्लियर है।
वरना पेपर पर आप लिख लोगे, पेपर के ऊपर क्या बच्चा बहुत स्पीड से ऐड करता है क्योंकि दिख रहा होता है उसको, मार्किंग करता रहता है, एरर होने के चांसेस भी मिनिमम हो जाते हैं वहां पर, लेकिन एग्जाम में स्क्रीन पर चलेगा। तो जिस फ्लो में मैं आपको करवा रहा हूं वही पैटर्न आपको मेंटेन करना, इससे बेहतर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई, इसी डीआई का सवाल नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। 31 की लैंग्वेज को देखना जरा, क्या कहा। 2017 में कंपनी ए बी डी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या का 2018 में सभी चारों कंपनियों द्वारा बेची गई कुल कारों की संख्या से अनुपात। 17 में चले जाओ, 17 में किस किस को ऐड करना भाई, ए और बी तो लगातार हैं, साथ में डी को ऐड करना है। अब देखना, ए और बी को ऐड करोगे 50 50 100 और 5 105, 105 में 75 जोड़ दिया, कितना आ गया भाई 180। कोई चित्रकारी नहीं करनी है। और कभी भी डीआई का डेटा मुश्किल से मुश्किल अगर 3 अलग अलग ईयर में सभी को ऐड करे तो 3 अलग अलग कैलकुलेशन हो सकती है आपकी। 2 ईयर में करे अलग अलग, ऐसा नहीं है कि स्क्रीन पर दिख रहा है फिर उसको रफ पेपर पर छाप रहे हो और फिर सोल्व कर रहे हो, नहीं, बहुत ज्यादा पिछड़ जाओगे। चलो एक काम हमने कर लिया। 2018 में सारी की सारी कारों की बात करें, 2018 में गए एडिशन किया तो देखना 63 और 67 का 60 60 20 130 हो गया, 76 और आपका 74, तो यहां पर इसको 4 प्रोवाइड करा दोगे तो 80 और 7 150 और 130, कितना हो गया भाई आपका 150 और 130 280 हो गया। यहां से काटोगे तो ये कितना आ गया 9:14, तो ऑप्शन सी यहां पर आपका क्या हो गया करेक्ट। और एक बात ध्यान रखना हमेशा कि कुछ लोग, जैसे ये आज का अपना सेशन यहां पर खत्म हो गया, तो जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं मैं उनको स्पेशली ये बात सजेस्ट करना चाहूंगा क्योंकि वो बच्चे इन बातों को सीरियस लेते हैं। रीजन क्या है, जैसे एसबीआई पीओ आता है, डीआई की भरमार रहती है मेंस के अंदर, दिया है जिसने उसको पता भी होगा, पेपर नहीं देखे तो बात अलग है। अब यहां पर आपको लगता है कि जैसे टीचर है, टीचर एडिशन थोड़ा सा फास्ट कर रहा है। मैंने अपने ऑफलाइन क्लासरूम में खुद के ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो पता नहीं कितनी स्पीड से इनको एडिशन करते हैं। उनको एक सीट दी जाती है एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लाई, डिवीजन, अप्रोक्सीमेशन, परसेंटेज। डेली बेसिस पर एक सीट उन बच्चों को सोल्व करनी होती है जो बैंक पीओ की तैयारी कर रहे होते हैं। अब वो सीट आपको भी मिलेगी, तो पहले तो इन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, कमेंट किया करें, इनके ऊपर बताया करें ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा, क्योंकि यहां पर आपने ऑब्जर्व किया होगा जो बच्चा पहली क्लास से देख रहा है, लगभग मेरे ख्याल से 90 से ज्यादा क्लासेस मैंने डाली हैं। जो बच्चा पहली क्लास से देख रहा होगा उसने ऑब्जर्व किया होगा किसी भी क्लास में पढ़ते टाइम कोई फालतू बात नहीं होती है किसी भी टाइप की। ना कभी आपको ये कहा जाता है कि ऐसा करो, वो करो, ये करो, ऐसा कर देंगे, वो चमत्कार कर देंगे, एकदम सटीक बात आपको बताई जाती है। तो देखो मेरा मुद्दा ये था कि एडिशन फास्ट कैसे होगा। एडिशन फास्ट देखो, या तो आप कोई टेबल बना लो खुद के बेसिस पर, 5 6 नंबर आप लिख रहे हो, उनको ऐड कर करके देख रहे हो, ठीक है। एक टाइम के बाद क्या दिमाग ऑटोमेटिक काम करने लग जाता है कि बेस वैल्यू से एडिशन करें या फिर क्या करें, यूनिट डिजिट, फिर 10 डिजिट, फिर 100 डिजिट, उनको ऐड करें। या फिर कई बार ऐसा देखा होगा ना, जैसे एक तरफ 64 है एक तरफ 86 है, तो इसका 4 उठा के उधर दे दिया या इसका 6 उठा के इधर दे दिया, ये मामला इजी हो गया, इनको 7 कर दिया। तो दिमाग ऐसे ही एडिशन करेगा। इनिशियल लेवल पर एक एक डेटा आप ऐड करते हैं, फिर धीरे धीरे 2 फिर 3 तो इस हिसाब से आपका दिमाग काम करना स्टार्ट करता है। अब इन चीजों को आप कितनी गंभीरता से लेते हैं ये आपके ऊपर है, समझाना मेरा काम था। तो आज का सेशन अपना यहीं तक है। सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट करके जरूर बताया करें। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।